हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश कौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी रिसेंटली हमने लास्ट जो लेक्चर हमने किया था वो किया था 14वां चैप्टर और पुरानी बुक के हिसाब से 15 चैप्टर था, 15वां। आज जो करने वाले हैं हम करने वाले हैं नई बुक के हिसाब से, मतलब 14वां चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने प्रायिकता स्टार्ट की थी, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में सारी चीज़ें जानी हैं हमने। फिर कुछ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के लगाए। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को कंटिन्यू करें, फिर जाकर ये लेक्चर देखें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कल हमने जो किए थे लास्ट लेक्चर में वो 7th क्वेश्चन तक किए थे। आज 7th क्वेश्चन के बाद की चीज़ों को डिस्क्राइब करने वाले हैं। जैसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। आइए चलें एक्सरसाइज पर। तो एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि ये गेंद लाल हो या लाल नहीं हो? तो सिंपल बात है, देखो एक थैले में गेंद कौन कौन सी हैं? रेड है, रेड बॉल जो है वो कितनी है बेटा? 3 है ना। और रेड है, और कौन सी हैं इसमें? काली। ब्लैक जो है आपकी वो कितनी है? बॉल कितनी है? 5 है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई बेटा? टोटल गेंद कितनी हो गई बताओ? गेंद हो गई बेटा 3 + के 8, 5 कितने हो गए? 8। अगर जो रेड के आने की प्रायिकता पूछी गई है ना, रेड के आने की प्रायिकता है ना, लाल गेंद के होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा? देखिए, ठीक है, या मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लिख दूँ, है ना। तो देखो, अनुकूल परिणाम बटे, कल ही बढ़ाया था मैंने आपको, फेवरेबल इवेंट बटे टोटल इवेंट, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना, यही तो होगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा इसके? देखो, अनुकूल परिणाम है 3 और टोटल कितने? 8। तो रेड, अगर आप ये क्या दर्शा रहा है? इसका मतलब है कि आप अगर 8 गेंदों को निकालोगे तो 8 में से 3 गेंद कौन सी निकलेंगी? रेड निकलेंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यानी आप 8 बार हाथ डालोगे तो संभावना है कि 3 गेंद आपकी कैसे निकल जाएंगे? रेड निकल जाएंगे उनमें से। अगर लाल गेंद ना होने की, पहले आंसर हो गया इतना, है ना, लाल गेंद के ना होने की प्रायिकता, ना होने की, तो क्या होगी बेटा? देखिए, PR' कहते हैं। देखो, अब देखो, लाल गेंद 5 वो 3 है और ब्लैक कितनी है? 5 है, तो कितनी हो जाएगी? 5/8 हो जाएगी। अगर ऐसे भी निकाल सकते हो, या कैसे निकाल सकते हो आप इसको? या निकाल सकते हो 3 - के सॉरी, पहली कितनी है? होने की प्रायिकता कितनी है? 3/8। तो इसको किस में से घटा देंगे? 1 में से, तो 3/8 हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा? 5/8 ही आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था, होने या ना होने की प्रायिकता का सम कितना होता है? 1 होता है। यानी होने की प्रायिकता कितनी है आपकी? 3/8 है। तो ना होने कितने होगी? 1 - के 3/8 हो जाएगी। कि अगर आपको ना होने की दी हो और होने की पूछे तब भी क्या करोगे? 1 में से माइनस कर दोगे। तो या तो आप ऐसे भी लॉजिक से समझ सकते हो, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो। दोनों का आंसर एक ही आएगा। बात समझ में आई? क्लियर है आंसर? ठीक है, आप चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये क्लियर है ना? ठीक है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छ निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है या हरा नहीं है? आपको पता है डिब्बे में कुल, देखो डिब्बे में कुल कंचे कितने होंगे बेटा? इसमें कंचे होंगे भाई 5 हैं लाल, है ना, प्लस 8 है सफ़ेद और 4 हैं। कोई दिक्कत? टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 8 और 5 17 है ना, 17 हो जाएंगे, राइट। अब इसने पूछा मुझे, किसी का पूछ ले, जैसे मुझसे पूछा लाल के होने की, है ना,
तो कोई भी बता देगा, मैं क्या कोई भी बता दे। लाल लाल होने की तो रेड होने की प्रायिकता जो है 5, अनुकूल परिणाम कितने 5 और टोटल कितने 17, लाल कितने 5 हैं केवल। इसी प्रकार से क्या पूछ रहा है दूसरा, सफ़ेद होने की यानी वाइट होने की प्रायिकता कितनी है 8/, और हरे ना होने की प्रायिकता, हरे होने की प्रायिकता निकालेंगे कितनी आएगी 4/17 आएगी, है ना। और ना होने की देखना हो तो क्या करेंगे हम, अरे ना होने की 1 - के 4/17 उसी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, 1 - के 4/, यानी कितना आएगी 13/17, यानी अगर 13 गेंद ऐसी हो सकती हैं वाइट और रेड निकल सकती हैं, समझ रहे हो भाई। आप 4 कंडीशन हो पाई तो केवल हरे निकाल सकते हो, बाकी तो फ्लॉप जाएंगे नहीं जाएंगी। 4 निकालने, 1 निकाल ली, 2 निकाल ली, 3 निकाल ली, चारों निकल गए, तो फिर बाकी 13 कैसे जाएंगी, खाली जाएंगी नहीं, इनमें हरा नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो 17 में से 13 कंडीशन ऐसी होंगी जिनमें हरा नहीं होगा। बात समझ में आ रही, क्लियर ना। तो जोड़ लो भाई साहब, 5/17 प्लस के 8/17 और प्लस के 4/, जोड़ो भाई साहब 17/17। तुम इसको गलत जोड़ रहे हो, ये ना होने की है, होने की नहीं है, समझ रहे हो। तुम 13 को जोड़ रहे होंगे, बताएं मुझे बुद्धिमान तुम कहाँ चल रहे हो। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। क्या कह रहा है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने पर परिणाम समप्रायिका है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है या 5 रुपये का नहीं है, बताओ। देखो मैं इसको ना ऐसे ही समझाता हूँ, है ना। अब मेरी बात समझ, पिगी बैंक मतलब समझते हो, पिगी बैंक मतलब छोटी गुल्लक जो हम बचपन में जोड़ा करते थे, है ना। कोशिश तो खूब करी गुल्लक को भरने की, पर भरे कभी नहीं, समझ लो। हाँ पूरी कोशिश की थी, कहीं से कोई पैसे आ गए तो डाल दिए, पर जब कंगाली आती थी तो रहा नहीं जाता, तो फिर उसको ऐसे पहले सीख से कोशिश करते थे, निकल जाए कैसे भी, नहीं आता गुस्से में आके भड़ाम दूँ और खजाना तोड़ दिया। तो वो पिगी बैंक में देखो, पिगी बैंक में सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है भाई बताइए। पिगी बैंक में सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा। सर मेरे पास है 100, 50 और सॉरी 20 और 10, यही तो है, यानी 70, 180 है। नो सर, सही तो है। 50, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, दो 5 के 10। देखो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 के सिक्के, और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 50 पैसे और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। हाँ अब बताओ। सभी भी आपको जो 50 पैसे के 2 सिक्के दे रहा है। कोई दिक्कत, 50 पैसे के 100 सिक्के दे दिखा, इसमें 2 दे रखे हैं, हमारे में मतलब इसमें 100 दे रखे हैं, हो सकता है आंसर में गड़बड़ी है। चलो देख लें, 2 से कर देंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे इतना मत करो, लो भैया लो, 2 कर लो, है ना। और मेरे से मत बोला आंसर गलत आए तो चांटे पड़ेंगे फिर, ठीक है। अब देखो पिगी बैंक से 50 पैसे के सिक्के निकलने की प्रायिकता पूछ रहा है, कौन नहीं बता सकता भाई।
कौन नहीं बता सकता 50 पैसे के सिक्के निकलने की प्रायिकता? मैं अगर शॉर्ट में बात करूँ तो 2 बटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 82, यानी कितना आ जाएगा? 1/41 ही तो होगा। तो इस 16 काट भी सकते हैं सर, इसको काट भी सकते हैं। और भाई साहब काट भी सकते हैं। ये क्या है? ये मैं बार बार समझा रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, 41 पर जब सिक्के निकालो तो एक सिक्का कैसे निकलेगा उसमें से? डेफिनेटली संभावना है कि वो 50 पैसे का होगा, तो काटेंगे क्यों नहीं? बात वो 41 में निकालो एक तो 82 में 2 होंगे। दूसरा क्या है? ये वो वाली बात कर सर, खाना खा के आ गए, खाना आ गया बन के, सर इसे खा भी सकते ना, खा सके भाई। 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता है ना, क्या हो गया? देखो 5 रुपए के कौन से सिक्के हैं भाई? कितने? 10 हैं। हाँ, देखिए अब जो बुक है ना उसमें 2 सिक्के दे रहे हैं, 2 सिक्के के हिसाब से हमारा 50 पैसे के सिक्के 2/82 होगा, यानी 1/41 ही होगा। लेकिन अगर हम पुरानी बुक के हिसाब से आंसर को चेक करेंगे, यानी 5/9 क्यों आ रहा है? इसका 100 हुआ, 100 अगर जोड़ करेंगे कितना आएगा? 180 होगा। 180 और 50 पैसे के देखेंगे तो मुझे 100/180 हो जाएगा, है ना? यानी कितना आएगा यहाँ पे? इसको काटो, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 2 से काटोगे तो 9 5/9 आ रहा है। ठीक है, ऐसे आंसर क्लियर है। अब 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रायिकता, यानी 5 रुपए के सिक्के कितने? 10 हैं, बाकी कितने यहाँ पे? 170, यानी 170 बार ऐसे होंगे जिनमें 5 रुपए के सिक्के नहीं होंगे, यानी कितना आएगा? 17/18। बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। बात समझ में आई? दूसरा तरीका क्या है कि आप होने की प्रायिकता निकालो, 10 बटे कितने होगी? 180 है ना, 10/180 यानी 1/18, और ना होने की पूछिए तो 1/18 भी निकाल सकते हैं, 17/18 ऐसे भी निकाल सकते हो। समझ लो, दोनों तरीके आपके पास हैं। तो चुलवा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरे चैप्टर ये चुलवा सा है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें सर बोर्ड में नहीं आएगा फिर तो? आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? हैं? चुलवा पढ़ा रहे हैं ना, तो चुलवा जब लग रहे हैं। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदती है। जल जीवन कुंड समझते हो? घर में सजाते हैं, मछलियाँ तैर रही होती हैं, यूँ स्विमिंग पूल कर रही होती हैं, वो वाला। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियाँ और 8 मादा मछलियाँ हैं, वो प्रजाति भी लेके आ रहा, में से एक मछली अदृश्य उसे देने के लिए निकालती है। यदि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है? मछली नर। तो अब बताओ, या क्वेश्चन है तुम वो तो पूछोगे हैं? टोटल मछली कितने हो गए? 5 और 1 8, 13 हो गए। अब नर पूछिए तो 5/13 लो। मुझे बताओ, ये बात समझ में आई। मुझे फिर मैंने नोट में मैंने पेपर में देने तो ऐसे लिखने को मतलब सब में लिखना रहा मैं हिंदी, मतलब हिंदी ना, ये भी लिखने में कोई बता है? कुल मछलियों की संख्या, नर और मादा मछलियों की संख्या 5 + के 8 = 13 होगी। उसमें से 5 नर मछलियाँ निकालने की प्रायिकता 5/13 होगी। ऐसे लिखने में मुझे बस और कहाँ? सूत्र ना लगाना पूरा। अरे भाई यार, मतलब क्या कहूँ मैं अब तुमसे? यस सर। ये बाबू वाली बात करो सर जी, खाना खाने से पहले हाथ धो लेना, धो लें मत धो, कीटाणु खा जाओ। हमारे यहाँ तो धूले खा जाओ आधे किलो, है ना? हद करते हो भाई, ये कोई पूछने की बात है? फॉर्मूला लिखना है तो जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ हम इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला रट गया, हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वहाँ हमारे एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे ना, दिखाएंगे ना उसको, हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। किसी को समझाने जाओगे तब क्या कहोगे? फॉर्मूला नहीं लिख के दिखाओगे से? तो पेपर मतलब समझाना कि सामने वाला चेक करेगा, उसको कहीं मिस्टेक नहीं लगनी चाहिए, समझ रहे हो? और यहाँ मैं शॉर्ट में क्यों कर देता हूँ, मैं भाषा क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि क्वेश्चन समझना है, समझ में आ रहा है, हिंदी तो लिखी जाती है। अगर मैं आपको हिंदी लिखूँ, पेज भरवाऊँ, अच्छा लगेगा, डराऊँ तो मैं यहाँ से लिखना चालू करूँगा, यहाँ तक पूरा पेज एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 फिर कहेंगे यार सर जी तुम तो वही बढ़िया शॉर्ट में कर देते हो। संयोग एक खेल में एक तीर का घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद
संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि से सभी परिणाम समप्रायिक, समप्रायिक मतलब सबके आने की प्रायिकता समान है, यानी 2 भी आ सकता है, 1 भी, 8 भी, कोई भी आ सकता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक तीर अंकित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये है 1, 2, 3 और 4, सही है भैया? सर ये ब्लड है 1, ना 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर यहाँ पे व्रत का कोई मतलब नहीं है। ऐसे घुमाते हैं, ऐसे इसमें सर वो भी एक थी। समझ रहे हो? कोई भी तीर जो 8 संख्याओं में से कुछ 8 संख्या को किसी को भी वो कर सकता है। तो संभावित परिणाम कितने होंगे इसके बताओ? 8 संभावित परिणामों की कुल संख्या होगी भैया कुल संख्या, राइट। अब ये कह रहा है केवल एक, यहाँ पे पूछ रहा है वो पहला केवल 8 आने की है ना, प्रायिकता कितनी होगी पता है? P8 आने की प्रायिकता जो होगी भैया, अनुकूल परिणाम कितने, 8 कितनी संख्या है? सिर्फ एक है, और टोटल संख्या कितनी? 8। तो 8 बार में से 8 एक बार आ सकता है, सही है? कोई दिक्कत है? नंबर 2 कह रहा है कि 4 विषम, देखो ये कह रहा है कि विषम संख्या आने की, तो विषम संख्या कितनी है? देखो 1 एक विषम है, 3 एक विषम है, 5 एक विषम है और 7 एक विषम है, यानी विषम संख्या, विषम संख्या को इंगित कह रहे हो ना, इंगित करने की मतलब संकेत, मतलब दिखाने की, इंगित मतलब इशारा करना, ये दर्शाना, समझ लो? अपनी मनती बना लो कुछ भी, जो मन करे वो, जो मन भाए वो करो, यानी 1/2, क्योंकि विषम संख्या कितनी है भैया? 1, 2, वो सॉरी 3, 5 और 7, 4 है ना, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4, और कुल कितने हैं यहाँ पे? बताओ, कोई दिक्कत है? 2 से अधिक आने की प्रायिकता, 2 से, नमस्ते, 2 से अधिक कितनी होगी भाई? तो 2 से अधिक देखो कितने होंगे भैया? 2 से अधिक, इन 1 और 2 को छोड़ दो, मतलब 6 संख्या होंगी ऐसी, 6 में से कोई ज़्यादा, तो 6/, अनुकूल परिणाम 6, तो कितना आएगा यहाँ पे? 3/, कोई बात नहीं। अब कितना कह रहा है ये? 9 को छोटी संख्या को करेगा, 9 को 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, तो 9 से छोटी संख्या सभी हैं, 8/8 एक आएगा, समझ रहे हो? 9 से छोटी संख्या सभी है ना, तो लास्ट वाले का 8/8 एक आ जाएगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ, 9 नहीं है, 9 से छोटी कह रहा है वो। क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, नहीं तो अब देखो जो मुझे लगेगा वो कराऊंगा मैं, है ना? ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन पढ़ो अगला। सर एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। देखो
एक पासे को फेंके जाने पर, देखो एक पासे को एक बार ऐसे बार पासे को है ना, पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या कौन कौन सी होंगी भाई? 1 2 3 4 5 और 6 यही होंगी। यस सर। यानी टोटल कुल परिणाम होंगे आपके 6 हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि संभावित परिणामों की कितनी होगी भाई? 6 हो गई। अब इसके क्वेश्चन को देखो, कहो कि एक अभाज्य संख्या है। नंबर 1 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें से? अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 है। कौन कौन सी? 2 3 5। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या। वो संख्या जिसमें 2 खुद का और 1 का भाग जाए सर। तो ऐसी कंडीशन को केवल 3 संख्या फॉलो कर रहे हैं, 2 3 5। यानी अनुकूल परिणाम कितने बेटा यहाँ पे? 3 है और कुल कितने? 6 हैं। तो 1 और 2 अभाज्य संख्या नहीं, वो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। कम से कम 2 गुणनखंड हो, तो 1 का सिर्फ गुणनखंड 1 ही है। समझ लो, समझ रहे हो। यहाँ पर दूसरा देखो, कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या, 2 और के बीच स्थित कोई भी संख्या है ना, आपको पता है कितनी होगी? 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? 2 और 6 के बीच में भाई साहब 20, तो 3/3। यहाँ भी 1/2। अगला कौन सा है भाई? थर्ड पॉइंट, एक विषम संख्या की प्रायिकता। एक विषम संख्या कितनी है इसमें? 1 है, 3 है, 5 है, बस। इसका भी सर 1/2 ही है। ये भी 3/6, यानी 1/, सबकी 1/2 1/2 और 1/2। ठीक है भाई। अब खेलेंगे पत्ते, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है अगला आपका, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। करने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह ओ है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो। तस्वीर वाला कह रहा है वो, ध्यान से देखा करो, समझा करो, ठीक है। बिल्कुल। और लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग का, ये भी बताना है। पान का गुल्ला हो, हुक्म का पत्ता हो और एक ईंट का बेगम हो, ठीक है। अब खेलेंगे ताश भैया। जुआरी तो है ही हैं हम, कम थोड़ी ना है किसी से। देखो आपको पहले मैं बताऊं, 52 कार्ड्स होते हैं ना, 52 है ना, मतलब पत्ते होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 52 होते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। अब इस 52 में एक हुक्म होता है और पान होता है, ईंट होता है और चिड़ी। सही है। इसके कितने होते हैं? 13 होते हैं।
इसके कितने होते हैं? 13 होते हैं। इसके भी कितने होते हैं? 13। और इसके भी कितने होते हैं? मेरे 4 इक्का होंगे। ठीक है। अब इनमें सब में इक्का जो होता है, इसमें भी एक इक्का होता है, इसमें भी एक इक्का, तो इसमें भी और इसमें भी, टोटल 4 इक्के हो गए। फिर उसके बाद आता है बादशाह। बादशाह में बादशाह समेरो तू ज्वारी ना बन पावे हो समेरो। उसके बाद आता है बादशाह। तो इसका इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी बादशाह और इसमें भी बादशाह। फिर आती है आपकी बेगम। ठीक है। वही तो हम देख रहे हैं यार कागज। ठीक है। आकर अंडर बेगम ही तो होगी बिना गम की। ले बेगम पे पूरा फोकस डाल दिया, बादशाह पे नहीं डाला एक भी है। तो इसमें 4 बेगम होती है। गुलाम आता है फिर उसके बाद गुलाम, वो भी कितना होता है आपका? 4 होते हैं। फिर उसके बाद 10 होते हैं 4, 9 होते हैं 4, ये सब चलती रहती है। सब 4 होते हैं क्योंकि सभी कलर में 1 से लेकर 13 तक की संख्या होती है। सबसे बड़ा माना जाता है इसमें 1 का। फिर उसके बाद बादशाह। ठीक है। हाँ खेल के हाँ समझ लो, कोई बात नहीं। अब बात सुनो उसकी। इसमें देखो जो पान और ईंट जो होता है, ये बेचारे लाल कलर के पत्ते होते हैं, और ये जो होते हैं इसमें कौन से चिड़ी और उखम के, वो ब्लैक कलर के होते हैं। सही है। तो इस प्रकार से लाल कितने हो गए? 26, और ब्लैक कितने हो गए? वो भी 26 हो गए। 26 और 25 आपके 52 हो गए। अब समझते हैं इसकी भाषा को। ये हमारी बेसिक नॉलेज थी। इसने कहा कि एक गड्डी में लाल पत्तों के 2, तो इसने कहा लाल रंग का बादशाह हो। तो सबको पता लाल रंग का बादशाह आने की कितनी संभावना है? 2 हैं। अब ये 2 काले होंगे 2 लाल होंगे, तो 2 हैं। अनुकूल परिणाम 2 हैं और कुल परिणाम 52, तो 1/26 हो गए। पहला आंसर क्लियर। आने की कितनी होगी? 2 यानी 2/52 सॉरी, टोटल 52 है तो 1/, अरे मैं भी मतलब हैवी कैलकुलेशन चल रही है मेरी। नंबर दूसरा देखो, इसने क्या कहा है अब ये बताएगा। ये बताओ भाई साहब, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता एक रंग में से 3 होते हैं, तो 4 रंग के 12। तो मेरे, क्योंकि देखो ये गुलाम भी बेचारा कैसे होगा? तस्वीर वाला होगा, ये भी तस्वीर वाला, ये भी तस्वीर, एक में 3 हो गए, 3 टोटल 12 हो। तो तस्वीर वाले पत्ते आने की संभावना कितनी है? 12 यानी 1/4। 3/13 चौका 52। अगला देखिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6 होंगे, 3 दूनी 6 होंगे, तो 6/52। ठीक है, लिख लेना हिंदी यहाँ पर। 3/26। सही है भैया। आगे क्या कह रहे हैं? पान का गुलाम एक ही होता है, 1/52। ठीक है। हुक्म का पत्ता 13/52 यानी 1/4, क्योंकि टोटल कितने होंगे हुक्म के? 13 होंगे। सही है। और क्या पूछ रहा है? एक ईंट का बेगम, ईंट की बेगम, तो 1/13, 1/52 हो जाएगा। सही है। कोई दिक्कत बताओ? तो हल्का मचा दिया क्वेश्चनों में।
अब इसी पे एक और ज्वारी वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहा है ताश के 5 पत्ते ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर इनमें से यदर्च एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? ये पत्ता बेगम है, कर लोगे। टोटल पत्ते 5 हैं तो 1/5 हो जाएगी, है ना। यदि बेगम निकल जाती है तो इसे उस अगले अलग रख दिया जाता है, तो अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसका दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो या 1/4 एक बेगम है तो 1/4 सब कुछ एक इक्का है। ध्यान दो भाई साहब, बबका में आंसर देंगे ये मेरे, क्योंकि अब वो ये कह रहे रख जा भाई, ठंड रखा करो थोड़ी देर, है ना, चटक जाओगे फिर किसी दिन, घर बार ढूंढ लेंगे। 5 पत्ता कह रहा है ये, है ना। बेगम बादशाह इक्का है, बेगम है बादशाह और इक्का है। अब पहले अगर बेगम निकलने की तो भैया बेगम 1 है और टोटल पत्ता इतने, तो 1/5 हो जाएगा आंसर, सिंपल है। लेकिन बेगम ली और उसको हमने निकाल के यहाँ रख दिया, बेगम निकल चुकी है। अब टोटल पत्ता कितने बचे? 4। अब इन 4 में से एक इक्का है, डेफिनेट बात है, यानी अब इक्का आने की प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। लेकिन बेगम आने की प्रायिकता 0, क्योंकि है ही नहीं, बेगम तो बेचारी यहाँ पड़ी है, समझ लो। तो 1/4 और 0 आंसर आ गया, राइट। 3/4 है भाई 3/4 भाई मेरे, कैसे मैं मार 3/4 धरती पे बोझ है ये। इक्का ना आने की प्रायिकता, हाँ, इक्का ना आने की प्रायिकता 3/4 ही होगी। तुझे भी पता है जब 4 में से एक इक्का आएगा तो 1/4 होगी, तो ना आने की 3/4 ही होगी। मूर्ख भी बता देगा इसको, है ना। वो समझ में आया इक्का आने की प्रायिकता और आंसर में दे रहा हो ना आने की प्रायिकता जब करनी। हाँ, एक इक्का है। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर वो कह रहा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो और फिर बोला करो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इक्का हो बेगम हो, इक्का हो बेगम हो। तो हमने इक्का आने की प्रायिकता कितनी बताई? यहाँ पे 1/4 हो गई। और बाई चांस इक्का नहीं निकलता, अगर बेगम निकलती, बेगम तो पहले निकलेगी ना, 0 हो गई बेगम की, सीधी बात है। नानो की होगी तो 3/4 हो गई। यहाँ पे सिंपल सी बात है। हमें उसने कहा क्या दे रखा है, उसको हम लड़े। यहाँ पे 1/4 हमारा करेक्ट आंसर है। बस आंसर पे लड़ते हैं, मतलब आंसर पता नहीं ऐसे दे रखा है, ऐसे वो क्या कह रहा है उसको देखो ना। अब उसने आंसर कुछ भी दे रखा, हमें उससे क्या मतलब है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम शब्दों को पकड़ रहे हैं। आगे कह रहा है एक पेटी में कहाँ पहुंच गया मैं? क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छ निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। देखो चुलवा सा क्वेश्चन है। 12 खराब पेन है, टोटल कितने हो जाएंगे? आपको पता हो पेनों की कुल संख्या है ना, पेनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 12 प्लस के 132 कितने हो जाएंगे भाई? तो अब देखो संभावित कुल परिणाम कितने? 144 हैं इसके, है ना। यानी पेन का चयन करना है हमें, ठीक है। अब इसने क्या कहा? एक अच्छे पेन आने की प्रायिकता। अच्छे पेन, अरे भैया, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है भाई? 132 है। तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई? इसमें देखो कितना ज्ञान चल रहा है। और वो चल रहा था ना जब वो शंकु भंगु चल रहे थे, वो शंकु का आयतन क्या वो 4/3 बार ना
इसमें तो पहले बोल रहे हैं, जैसे पूरा आता है सर जी, खत्म करो इसे तो आ गई है। 4 से कट रहा है ना, 4 से कट रहा है, दोनों ही 4 से कट रहे हैं। 4 तिया 12 बच्चा है कि 4 तिया 12 और 4 तिया 12 बच्चे 2 6 चौक 24। 3 से कट रहा है तो 11/3 2 है ना, 11/2। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा। ठीक है, क्वेश्चन कितने इसमें हैं? चलो, 20 बॉलों के एक समूह में 4 बॉल खराब हैं। इस समूह में से एक बॉल अच्छा यदृश्य निकाले जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि ये बॉल खराब है? बल्ब है का? अच्छा मैं कई बार बॉल पढ़ रहा हूँ, उसको बिना पढ़े। चलो, बल्बों के एक समूह में है ना, 4 खराब हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे पुनः बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष में से एक बल्ब यथार्थ निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं है? टोटल बल्बों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 4 बल्ब खराब है। ठीक है, 24 नहीं है, गधे, ढंग से पढ़ लो, नालायक को धरती पे बोझो। वो कह रहा है 20 बल्बों के समूह में 4 पहले से खराब है, अच्छे 16 हैं, 4 उसमें पहले से खराब दिए हुए हैं, है ना। ठीक है, तो खराब आने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/16 है, वो 4/20 यानी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 1/5 होगी यार, 4/20। ठीक है, हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि उसमें से बल्ब नहीं निकाल रखा जाता है ना। अब देखो, अब मेरी एक मैंने बल्ब निकाला खराब है ना, 4 कितना हो गया यहाँ पे? 20 हो गया, यानी मेरी खराब बल्ब पाने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/5। अब मैंने बल्ब नहीं रखा, मेरे पास टोटल बल्ब कितने बचे हैं उसमें? कोई भी बल्ब निकला, चाहे खराब निकला चाहे अच्छा निकला, मैंने खराब की प्रायिकता निकाली तो बचे मेरे पास 19 बल्ब। 19 में से अगर मेरा खराब नहीं निकला, उसने देखो ध्यान से पढ़ो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कह रहा है कि मान लीजिए मैंने निकाला गया खराब बल्ब नहीं है, बात समझो, गौर से समझो, खराब आने की प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। मैं सेटिस्फाई हूँ उस बात से, तुम भी सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि कुल बल्बों की संख्या कितनी है भाई? यहाँ पे 20 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। ठीक है, अब मान लो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन की बात। दूसरी कंडीशन मैंने बल्ब निकाला और मान लो वो जो बल्ब है वो खराब नहीं, अच्छा निकला। ठीक है, तो अब मैंने वो बल्ब जो निकला अच्छा, वो मैंने उठाकर यहाँ रख दिया। अब मेरे पास बल्ब कितने बचे? 19। और 19 में से खराब आने की प्रायिकता कितनी होगी ये बताओ? खराब की पूछ रहा है नहीं, अच्छे की पूछ रहा है ना, कि ये कह रहा है कि खराब नहीं है और ना ही इसे पुनः बल्बों के साथ में मिलाया जाता है, तो शेष में से एक बल्ब अच्छा यदृश्य निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं है, यानी अच्छा ही दोबारा से पूछा है। यानी मेरे पास 19 है टोटल, तो पहले मेरे पास 16 थे और 20 में से 4 खराब थे, समझ, टोटल बल्ब मेरे 20 हो रहे थे। तो मेरे पास खराब की 1/5 थी, लेकिन मेरा निकला क्या? अच्छा निकला दूसरी कंडीशन में। तो अब मेरे पास 15 बचे, तो अच्छे आने की प्रायिकता कितनी होगी? 15/20 नहीं होगी, 19 होगी, क्योंकि एक निकल चुका है। सही है, तो 15/19 होगी, एक अच्छा पहले निकल चुका। समझ रहे हो? क्लियर है? हिंदी लिखो, समझ कर लोगे, समझ रहे हो ना? चलो, वेरी गुड। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृश्य निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये डिस्क पर अंकित होगी? 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्यों की संख्या। मतलब सिंपल सी बात है, ये 1 से 90 तक की संख्या से लड़ रहा है आप पे, है ना। 1 से 90 तक संख्या है, मतलब कहने का इसका तात्पर्य ये समझ, डिस्क समझ लो, कुछ भी समझ लो, है ना। तो अब मेरी बात समझना यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है ना भाई। 1 से नंबर कितनी है? 90 तक है ना, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 90 तक है। अब इसने जैसे पहले पे तो 2 अंकों की संख्या, यानी 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्या कितनी होंगी मेरे को ये बता दो। 1 से 90 तक की संख्या में 2 अंकों की कितनी होंगी? 81 होंगी, क्योंकि 9 तो 1 2 3 4, यानी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 1 2 3 4 9 संख्या तो ये सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट है तो मेरे पास 2 अंकों की संख्या कितनी होंगी टोटल? 2 अंकों की जो संख्या होंगी भाई, वो होगी भाई कितनी?
90 माइनस के 9 यानी 81 होंगे। तो 2 अंकों की आने की प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता जो होगी भाई कितनी होगी भाई? 81 बटे, तो 81 बटे, कोई दिक्कत है? 9 से काट दूंगा इसे, 9 से प्यार से कट रहा है बेचारा, कुर्बान हो रहा है 9 पे, 9 बटे 10 सही है। 10 में से 2 अंकों की संख्या 9 अगर निकालोगे तो 9 संख्या ऐसी निकलेंगी जिनमें 2 अंकों की होंगी, एक ऐसे निकल सकती खाली। बात संभावना की बात है, या संभावना प्रतीत होती है, समझ रहे हो? यहाँ हाँ, यहाँ शर्त नहीं है कि यही होगा, संभावना, प्रायिकता मतलब पॉसिबिलिटी, फूफा आवे को ना आवे कोई पता नहीं, समझ रहे हो? अब फूफा आवे जरूरी तो है ना मिठाई ले आवे के ना बुला सके, संभावना मिठाई ले आए, तो संभावना पे बात हो रही है यहाँ पे। अपने डॉट को बना सके गुरुजी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या पहले आपको देखनी पड़ेगी। पूर्ण वर्ग मतलब जिनका पूर्ण वर्ग हो, यानी कौन सी होती है पूर्ण वर्ग? 1 होगी, 2 चल 4 और 9, उसके बाद 16 पूर्ण वर्ग हो, इनका पूर्ण तरीके से निकले। गधे के गधे भरे पड़े हैं सबके सब। 36 पर टीचर ना होता ना, दो चारों को मर्डर कर देता वैसे। 90 तक संख्या 100 समझ रहे हो ना? मैं कह रहा 90 तक संख्या है, ठीक है? यही है, तो कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो अब सिंपल से पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता क्या हो गया? सही है। अनुकूल परिणाम कितने? 9 और टोटल कितने? 90, यानी 1 बटे, बताओ कोई दिक्कत? आगे क्या कह रहा है? एक 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य कौन कौन सी होंगी 90 तक? बताओ, 5 का पहाड़ा पढ़ लो, है ना? 25, 5 5 दिन होगी, है ना? 5 10 15 20 25 30 35 40 35 18 होने चाहिए यहाँ तक। 18 पंजे 90, है ना? 18 हो जाएंगे, यस सर। ठीक है? तो 18 हो जाएंगे, सीधी सीधी क्यों गिने हम यहाँ पे, है ना? तो यहाँ 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का की ऐसे दिमाग है ये कभी यूज ना हो रहे। 5 यानी 5 संख्याओं में से एक ऐसी निकलेगी जिसमें 5 से विभाज्य हो जाए। जा सकता है। 5 भी निकल सकती हैं और 5 ऐसे भी निकल सकती हैं, लेकिन एक संभावना है कि एक तो निकलेगी। यहाँ से समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। 19वें पे बात करते हैं कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ABCDEA। समझ रहे हो? ABCDEA। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंक दिया, इसकी प्रायिकता क्या है कि A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। तो कर ही लोगे से, तो सही है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 देखो, थोड़ी देर बैठ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वो 22 देखिए, है ना? नई बुक के हिसाब से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन 2-3 और दे रखे हैं ना। एक ये क्वेश्चन पहले और तरीके से दे रखा था, अब दूसरे तरीके से दे दिया इसने ये क्वेश्चन, है ना? कह रहा है कि चित्र 14.3 में एक डॉट फेंका जाता है जो वृत्त के अंदर गिरता है। वृत्त के अंदर गिरता है तो डॉट के छायांकित क्षेत्रफल में गिरने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो छायांकित में गिरने की आपको क्या करनी है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है? कि इसकी संभावना कहाँ है कि कहाँ गिर सकता है, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो, छायांकित भाग की कह रहा है ना वो, इस चित्र को समझना, ठीक है बेटा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रायिकता में से आपसे, है ना?
पहले एक लॉजिकली एक क्वेश्चन था इसमें जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अरे भाई एक बी सी और डी, ये केंद्र से होकर के डाल जा रही है इसकी, तो ये जा रहा है, इसका नाम ओ है ना। इसकी बुझा दे रहे हैं 6 और 8 दे रहे हैं, राइट। देखो ये क्वेश्चन है, छायांकित भाग मतलब समझ रहे हो, ये देखना है ना, यानी छायांकित भाग में गिरने का क्षेत्रफल। यानी अगर मुझे पता पूरा कुल परिणाम क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। भाई पूरा तो एक वृत्त बन रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, कुल परिणाम की बात करें। लेकिन हम अनुकूल परिणाम देखें, अनुकूल परिणाम मतलब कि हमें कहीं ना कहीं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस जो आयत का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा, क्योंकि छायांकित भाग मतलब ये डॉट डॉट वाला एरिया दे रखा है, यहाँ पे गिरने की संभावना की बात कर रहा है वो, है ना। उसकी बात नहीं करी उसने, पूरे की बोलता तो फिर पूरा हो जाता। लेकिन फिर आप पूरे की बात करता था, अगर पूरे वृत्त के अंदर गिरे तो कितना होता है, यहाँ पे 1 होता। आंसर 1 बटे मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अपन वृत्त का क्षेत्रफल, एक आंसर आया था अधिकतम, है ना। लेकिन लॉजिक समझो, उसने कहा छायांकित भाग, छायांकित भाग ये रहेगा। छायांकित भाग मतलब मैं अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से इस आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो मेरे पास अनुकूल परिणाम बन जाएंगे। यानी मैं कैंची लूँ, इसको निकाल दूँ तो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, नहीं बचेगा, छायांकित भाग। तो इसी वाले क्षेत्रफल में गिरने की प्रायिकता बतानी है। अब मुझे पर ये पता होना चाहिए कि ये वाला एरिया कितना है, तो इस वाले एरिया को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के आयत, जो आयत बन रहा है भाई 6 और 8 आयत ही बन रहा है, आयत के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। बात समझ लो। अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है, सर ये लॉजिक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर हमें यहाँ पे ना हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें कैसे, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में कहीं भी त्रिज्या हमें दी नहीं हुई है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, यहाँ त्रिज्या तो दी नहीं है, तो मैं क्या त्रिज्या निकाल सकता हूँ, कोई है मेरे पास तरीका? तो हम कहेंगे बिल्कुल है सर, क्योंकि हमें पता है ये AC जो है क्या डायमीटर है, क्योंकि केंद्र से कोई भी जीवा अगर केंद्र से होकर डाली जाती तो वो एक वृत्त का व्यास कहलाता है ना। तो इस मतलब ये दिया है AC वृत्त का क्या है बेटा, राइट, व्यास है बेटा, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे त्रिभुज ABC एक कैसा है, समकोण है, तो क्या मैं AC निकाल सकता हूँ? आप कहोगे ये तो सर 8 है और ये कितनी है, ये भी 6 होगी, ये 6 होगी। आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, पाइथा तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आप जानते हो। यानी सर AC ये मेरा है, ये AB कितना है बेटा मेरे पास 8 है, और BC कितना है मेरे पास 6, 64 और प्लस के 36, सर ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ क्या आएगा वर्गमूल, यानी कितना आएगा √100 प्लस माइनस में आएगा, लेकिन हम यहाँ लेंगे प्लस के 10 क्योंकि त्रिज्या कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। यानी मेरे पास AC कितने आ गई, AC बराबर 10 आ गया, जो कि क्या है, जो कि वृत्त का व्यास है, व्यास का वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, त्रिज्या जो होगी AC का आधा यानी 5/2, यानी कितना हो जाएगा वो 10/2 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आ गई, कोई दिक्कत। अब मुझे निकालना है इसके हिसाब से, क्या कह रहा है ये, अरे नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं है, हम हटा देंगे। छायांकित क्षेत्रफल में गिरने की प्रायिकता है ना, क्षेत्रफल में मेरे यार मैंने प्रायिकता ही गलत लिख दी, ठीक है। क्या होगी बेटा, आपको पता है यानी छायांकित भाग है ना अपॉन मतलब
संभावित भाग कह सकते हैं ना, संभावित भाग का क्षेत्रफल है ना अपन वृत्त का क्षेत्रफल है ना। और संभावित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस आयत यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत को माइनस करना पड़ेगा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई ये कितना बेटा 5 और ये कितना है 6 इंटू 8 अपॉन पाई इंटू 5 का स्क्वायर। सही है। तो 25 पाई आर स्क्वायर माइनस 48 अपॉन 25 पाई, ये आपका आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आया? चलिए आगे कौन सा क्वेश्चन है। ये है आपका 2 पासे फेंके जाते हैं और एक ये दे रखा है, एक्स काली गेंद वाला है। चलो कौन से वाले को कराएं पहले? अच्छा कोई ना। कह रहा है कि एक पेटी में 12 गेंद हैं जिनमें से एक्स काली हैं। यदि इनमें से एक गेंद यथार्थ निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये गेंद काली है, एक्स काली है इसमें से। यदि इसमें पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाएं तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। काली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है पहली प्रायिकता क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो इसको। ओके देखो अब एक पेटी में 12 गेंदे हैं ना, उनमें से एक काली है। एक पेटी में 12 गेंद है ना। सही है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 15 है, जो भी है आप देख लेना है ना। एक्स काली गेंद है, वो सॉरी उनमें से काली गेंद कितनी है बेटा? गेंद एक्स है ना। तो अब वो कौन नहीं बता सकता भाई, कौन नहीं बताता? इसने पूछा क्या है हमसे कि यदृच्छ निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो कि कितनी हो। आपको पता है काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? प्रायिकता जो होगी अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम कौन से होते हैं? जो संभावित हो सकते हैं, जो घटित हो सकते हैं, और कुल कैसे होते हैं? जो होंगे ही होंगे कुल परिणाम। बताओ तो अनुकूल परिणाम कितने? एक्स, और कुल कितने हैं यहाँ पे? एक्स। लेकिन इसने क्या किया, इसमें 6 और डाल दी काली गेंद, यानी अब 6 काली गेंद है ना, डालने के बाद है ना कुल गेंदों की कितनी हो जाएगी भाई? 6 प्लस के 12 यानी अब हो जाएगी 18। तो अब काली गेंद निकालने की संख्या प्रायिकता कितनी होगी? अभी दोबारा क्या कह रहा है ये, पढ़ने दो। काली गेंद डाल दी जाती हैं तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता है ना। अब काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। तब काली गेंद निकालने की वो ही होगी अनुकूल परिणाम बटे कितनी होगी भाई? 7x होगा। कितनी होगी? मेरे हिसाब से x प्लस के 6
बटे 18 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्योंकि अब गेंद कितनी हो गई काली, पहले x थी अब 6 हो गई, तो टोटल गेंद हो गई काली x प्लस के 6, और वैसे कितनी हो गई टोटल 18, यही तो होंगी। ये आफ्टर कब, 6 गेंद मिलाने के बाद, यानी x में 6 मिलाए तो x प्लस के 6 होंगे नहीं होंगी, हाँ या ना? तो अब प्रायिकता ये, पहले प्रायिकता ये थी, आफ्टर देन ये है। इसको B1 नाम दे सकता हूँ, इसको B2 नाम दे सकता हूँ, हाँ या ना? अब इसने क्या कहा है कि अब जो प्रायिकता निकलेगी पहली प्रायिकता की कितनी है, दुगनी है, यानी B2 जो प्रायिकता है वो पहली B1 की कैसी है बेटा, दुगनी है, राइट। तो ये कितना होगा x प्लस के 6 बटे 18, और यहाँ कितना होगा x प्लस अपन 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, तो का हो गई यहाँ पर 3 और 2, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो x प्लस के 6 और यहाँ हो जाएगा 3x, है ना? 2 गुणा करेंगे 2x और 12 है ना, बराबर 3x, x के 12 ले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस के 2x, यानी 12 बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 12, यानी पहले गेंदों की संख्या जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई, आपके पास 12 होनी चाहिए। 13 दे रही है, 13 कैसे आ रही है भाई? वो तो सही है, सभी सही है। अच्छा ये गलती कर दी है, 2 तो भूल ही गए हम यहाँ पे ना, कहाँ मल्टीप्लाई 2 कहाँ है, ये मल्टीप्लाई 2 नहीं है ना, ये 2 भी तो होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 से 12 6 बार होगा, 6 से 1 3 बार कैंसिल हो गया, है ना? इस 2 को भूल गए, है ना? तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 6 बटे 3 और x बचेगा, कैसे गुणा करो, x प्लस के 6 बराबर 3x, उसको ले जाएंगे तो 6 बराबर 3x माइनस के x, है ना? तो यहाँ बचेंगे 6 बराबर 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, x बराबर 3 आ गया। अरे भाई रुक तो जा, ठीक है। तो काली गेंद कितनी हो गई 13। अब इसने पूछा क्या, धैर्य रखा करो, ठंडे रखा करो थोड़ी देर। इसने पूछा है हमें कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमारे लिए 3 ही तो आ रहा है, कहाँ यहाँ में क्वेश्चन सही तो है, 26 में 3 ही तो है, 3 ही तो है, 3 है, देखो 3 ही तो समझ। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट बताओ, पहले तो कोई दिक्कत है तो पूछो। पापा ने पहले तुझे 50 रुपये दिए, 50 रुपये दिए पापा ने, और थोड़ी देर बाद फिर तुझे 20 रुपये और दे दिए, तो क्या करेगा तू? अब पैसे कितने पैसे हो गए अब तेरे पास? 70। तो फिर मैंने कौन सी बुस्मिलट मारा यहाँ पे? पहले कितनी थी कैली गेंद? x 6 और दे दी उसको, तो कितने होंगी? x प्लस 6 ही तो हुई, ऐड ही तो किया, 50 प्लस के 20 ही तो किया होगा। तो मेरे को x नहीं पता, तो कितनी होगी? x प्लस के 6 हो गई। अब मुझे पता लगे पहले गेंद कितनी थी 3, 6 और मिलाई तो अब कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी, समझ रहे हो ना? लेकिन मेरे पास x में, तो x में जोड़ना जानते हो ना, x प्लस के 6 ही तो होगी। बताओ क्या दिक्कत है? समझ में आया सब? क्लियर है? और एक पासे वाला देखते हैं, चलो। ये तीनों ही क्वेश्चन थोड़े से सही हैं, है ना? अब पासे वाले को देखो भाई, उछल उछल के मारेंगे पासे को, ठीक है? पढ़ो क्वेश्चन को। यदि दो पासों को एक साथ फेंके जाते हैं तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी? नंबर 1, दोनों पासों पर अंकों का योग 8 हो। मेरी बात देखो, पहली बात तो समझो, अगर दो पासों को फेंक रहे हो आप, है ना, टोटल घटनाएं कितनी हो सकती हैं ये बताना है मुझे। वाह, पासों पे हेड और टेल आता है। तो निम्नलिखित घटनाएं हो सकती हैं। देखो अब दो पासे फेंके जा रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर पहले पासे को फेंक रहा हूँ ना, फर्स्ट पासे को, है ना, पहले पासे पर, है ना, अंकित अंक कौन कौन से बेटा? क्वेश्चन नंबर जो भी है, नई पुरानी के हिसाब से देख लेना कितना भाई। अब देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6,
दूसरे पासे पे भी यही होंगे। यस सर। सही है। अब बताना यहाँ पे, है ना। खेले ना, देखा नहीं देखा, भांजे वाला गेम, पूरी महाभारत हो गई, पास हो पे ही है ना। मामा सपनी। हाँ भांजे। एक बार और समझ रहे हो। अब देखो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, मेरी बात समझना। कि अगर मैं बात करूं पहले पासे पे एक आए, दूसरे पे भी एक आ सकता है ना। पहले पासे पे एक आए, दूसरे पे दो आ सकता है। पहले पासे पे एक आए, दूसरे पे तीन आ सकता है। पहले पासे पर एक आए, दूसरे पे चार आ सकता है। पहले पासे पर एक आए, दूसरे पे पाँच आ सकता है। पहले पासे पर एक आए, दूसरे पे छः आ सकता है। संभावना है या नहीं? यस सर। कोई सी भी हो सकता है। उसी प्रकार से पहले पासे पे अगर दो आ रहा तो पहले पे दूसरे पे एक आ सकता है। उसी प्रकार से यहाँ भी कितनी घटनाएं हो जाएंगी, 2 और 6 हो जाएगी, राइट। उसी प्रकार से पहले पे अगर 3 आ रहा तो दूसरे पे एक आ सकता है, दूसरे पे 3 आ रहा तो फिर कितना आ सकता है। या पूरा ही कंप्लीट कर देता हूँ फिर, नहीं तो तुम सिर खाओगे मेरा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 3,3 है ना, 3,4 और पहले पे 5 और ये 3,6। उसी प्रकार पहले पे 4 आ सकता है, दूसरे पे एक आ सकता है। पहले पे 4 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है। पहले पे 3 आ सकता है ना। 4 दूसरे 3। 4 5 सही है। पहले पे 5 आ सकता है, दूसरे पे एक आ सकता है। पहले पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है। पहले पे 5 आ सकता है, दूसरे पे पहले 5 आ सकता है, दूसरे पे 4 आ सकता है। पहले पे 5 आ सकता है, पहले पे 1 6 आ सकता है, दूसरे पे। अब सही से बताइए हम, किस किस को समझ में ना आई ये वाली बात। जिसको समझ में ना आई हो वो मैच छोड़ दे फिर। सिंपल सी बात है, मैं 2 पासे फेंक रहा हूँ, हो सकता है मैं एक संभावना घटनाएं बना रहा हूँ, क्या घटित हो सकती है। पहले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, या 1 भी आ सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं, ये नहीं होगी तो ये घटना घटित होगी। लेकिन अब ये टोटल 36 प्रकार हो गए, 6 12 18 24 30 और 36, यानी इन 36 घटनाओं में से कोई एक घटना घटित होगी। मैं बाबा बन गया, जोशी बाबा, फेंक के देख लो आप कोई भी। मैथमेटिक्स जादू है। अब इन 36 घटनाओं में से कोई माई का लाल नहीं है जो कोई और घटित करा जाए। फेंक लो पास से, कितने भी तरीके से, उल्टा फेंक लो, सीधा हो गया फेंक लो, कैसे भी फेंक लो। इनमें से 36 में से कोई घटना घटित होगी। सर ये खड़ा होगा सर जी वैसे नहीं। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। क्वेश्चन बहुत जोरदार है इसका, समझ लो। देखो खड़ा हो गया तो ऊपर, उसके ऊपर और उसके कुछ होते नहीं है, उसके अंक वंक नहीं होते हैं। 4 6 डिब्बे बन रहे होते उसमें, तो ऊपर अंक होते नहीं, नीचे अंक नहीं होते उसके, तो भी कोई अंक दिखाएगा ही दिखाएगा। तो तुम पासे से मिले नहीं हो बेटा फिर, है ना। तुम महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं थे ना फिर। ठीक है, हाँ होंगे तुम दरबारी फरबारी होंगे ना, तुम्हें सामर्थ्य होता ना लड़ने को। अब देखो बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब उसके आंसर को हम पहले प्यार से दे सकते हैं। देखो उसने कहा है हमसे कि दोनों पासों पर अंकों का योग 8 हो। अब ऐसी कितनी घटनाएं, अनुकूल कुल तो घटनाएं, कुल परिणाम कितने होंगे बेटा? परिणाम होंगे बेटा टोटल 36। सही है ना। अब देखो ये तो मैंने लिख के रख ली, संभावित कुल परिणाम होंगे हमारे 36। अब उसके पहले हिसाब से अंकों का योग, हाँ वो लिख लेना, अंकों का योग 8 हो, है ना। देखो अब देखो यहाँ तो काम बनेगा नहीं, यहाँ तो कोई सी का भी नहीं आ रहा। यहाँ पे एक भी घटना नहीं आ रही, ये आ रही है एक, है ना। एक हो गया है ना, इसलिए मैं पूरा लिख दिया, मुझे पता है तुम मेरा सिर खाओगे। ये दो घटना हो गई है ना, 3 घटना हो गई है ना, और ये 4 घटना हो गई, और कोई नहीं, और ये 5,
6,2। तो अनुकूल परिणाम कितने बेटा यहाँ पे? 5। तो यहाँ पे प्रायिकता जो होगी वो होगी 5/36। हो गया आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। और देखो दूसरा क्या कह रहा है? दोनों पासों पर समान संख्या हो। दोनों पासों पर समान संख्या होगी। दोनों पासों पर समान संख्या हो। समान, देखो बताओ कौन सी हो सकती हैं? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 6 ही होंगी। 6/36 यानी 1/6। और बताओ, मेरी ज़रूरत भी ना पड़ेगी अब तुम्हें। दोनों पासों पर समान अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो। दोनों पासों पर समान अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब इस क्वेश्चन करने से पहले आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। जब तुम पढ़ते ना 8 में 7 में, तो अब अभाज्य संख्या कहाँ से ढूंढे हम? अभाज्य संख्या मतलब वो संख्या जिनमें दो या दो का नाम है। वाह, 2 का भाग चला जाए। ऐसे मैथमेटिक्स सर एक का चला है। खुद का और 1 का जाए। तो देखो इसमें 1,2 नहीं है दोनों, क्योंकि 2 तो है लेकिन 1 नहीं है, 3 तो है लेकिन 1 नहीं है, 5 तो है लेकिन 1 नहीं है, तो ये तो काम बनेगा नहीं। इसमें देखो 2,3 1 हो गई है ना, ये 1 घटना, 2,5 1 ये हो गई 2 घटना, सही है। 3,2 3 घटना, 3,3 4 घटना, और 3,5 सॉरी 5 घटना, सही है। और कोई ये नहीं है। 4,1 4,2 4,3 नहीं है, 4,4 4,5 ना, ये तो काम नहीं बनेगा। यहाँ बनेंगी अब 5,3 कितनी है 6 घटना, और 5,5 7 घटना, और 5,2 भी तो होगी 8 घटना है ना। और कौन सी 1,2 ये तो होगी नहीं, क्योंकि एक तो सम ही है इसमें, ठीक है। तो टोटल कितनी है 8 है ना। तो यहाँ कितनी होंगी बेटा? कितनी है बेटा? 8/36, यानी 2 से काटूंगा कितना आएगा यहाँ पे? 4 नहीं तो 4 से कट जाएगा ना, 2/9 9 चौका 36 है ना। बताओ 1/12 है, तो चुनने में गलत हुई होगी। 1/12 का मतलब हमारा ये पूरा पूरा कट रहा है। कितनी आएंगी? 3/3 आनी चाहिए हैं। 3 कहाँ से आ जाएंगे? रुक जाओ। दोनों पासों पर समान अभाज्य, अच्छा समान कह रहा है, समान समान, अभाज्य संख्या नहीं कह रहा, समान कह रहा है। तो समान तो 3,3 2,2 और 5,5 यही हो सकती हैं, और कोई नहीं हो सकती है ना। पढ़ने में मिस्टेक हो गई, समझ रहे हो। हम करके आ जाते बोर्ड में, समान चाहिए ना, तो फिर खुश हो रहे थे। हमने तो क्वेश्चन सही किया है। 3/12 यानी कितना है वो? 36 सॉरी 1/, बताओ कोई दिक्कत? अब देखो इसका चौथा, दोनों पासों पर समान विषम संख्या हो। समान विषम संख्या, तो समान विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? समान होनी चाहिए 1,1 1,1 3,3 5,5, और कौन है? विषम विषम विषम, समान और होनी चाहिए। तो ये भी 1/12 आ रहा होगा आंसर, ठीक है। दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से ज़्यादा हो। दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से ज़्यादा हो, तो कर लोगे इसे? 9 से ज़्यादा, जैसे ये तो 7 हो रहा है, यहाँ तक 7 हो रहा है, ये तो काम बनेगा नहीं। यहाँ पे आ रहा 6, यहाँ 7 और यहाँ 8, ये भी नहीं हो रहा। यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 हो रहा है, ये भी काम नहीं आ रहा। यहाँ तक 8 9 और यहाँ 10, ये एक तो ये हो गई घटना, क्योंकि 9 से ज़्यादा यहाँ पर है। 4 और 6 10 हो गए, 10 और 10 2 और ये 3 हो गए। 3 और 3 6 6/36 यानी 1/6 आ रहा होगा, सही है। पहले पासे पर एक सम संख्या हो, कर लोगे? एक पहले पासे पे सम संख्या मतलब है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक वाला तो घटना होगी नहीं, इसमें देखो ये 6 घटना तो ये हो गई, पहले पासे पे सम है।
दूसरी ये भी नहीं होगी, 6 घटनाएं ये हो गई, 6 और 6 12 और 6 घटनाएं ये हो गई 18, तो 18/36 यानी 1/2 आ रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यस सर। पहले पासे पर सम संख्या तथा दूसरे पासे पर 3 का गुणक हो। गुणांक मतलब 3 का गुणक मतलब 3 का इसमें भाग चला जाए। पहले पे सम हो लेकिन पीछे क्या होना चाहिए, 3 का गुणक होना चाहिए। देखो ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, एक ये काम नहीं करेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, तो एक वाला तो आएगा ही नहीं। पहले पासे पर तो सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ सम है तो यहाँ पे देखो एक ये हो गई क्योंकि 2 सम है लेकिन 3 का गुणक है ना। दूसरा क्या है, 2 सम है और 6 3 का गुणक, तो 2 घटना हो गई। बात समझ में आ रही है। तो ये भी काम नहीं करेगी। यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे आ जाओ, 3 घटना हो गई, समय लेकिन 3 का गुणांक है, 3 घटना, और ये समय और ये 4। ठीक है, ये काम नहीं करेगी। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये समय और ये 3 का गुणांक है, और कौन है, और ये 6, तो 6/36 यानी 1/6। 6/36 ही तो है। 11/36 कहाँ से आ जाएगा भाई, 6/36 से सही है। बाकी के कर लोगे अब आप। जैसे दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से और 11 नहीं हो, दोनों पासों पर अंकों का योग 9 या 11 ना हो, तो वो अंक निकाल देने। दो पासों पे वो फेंके गए जिनका अंक या तो 9 आ रहा हो योग, या जैसे यहाँ पर 6 और 3 9 हो जाएगा तो इसको नहीं लेंगे, 5 और 6 11 हो जाएगा, इसको भी नहीं लेंगे। इनके अलावा जो भी है ना, इनको निकाल देंगे, फिर बाकी के सबको ले लेंगे। कर लोगे ना। जैसे मुझे 6 9 या अंक का योग 9 या 11 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो। बात समझ में आ रही है। ना हो। तो जैसे मेरे को 3 और 6, तो ये घटना नहीं आएगी, लेकिन 3/5 आ जाएगी इसमें। तो हमारे लिए आसान कौन सा, जैसे मेरे को अंकों का योग यहाँ तो कोई 11 या 9 होगा नहीं, यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 हो रहा है, 3 और 6, तो यहाँ पे बाकी की मेरे 5 आ जाएंगे, यानी मेरे पास 6 और 6 12 और 5 17 हो गई अब तक घटना, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 और 5 एक यहाँ से हट गई, और तो कोई है नहीं है, 11 तो हो ही नहीं रहा, तो 17 और 5 कितने हो गए यहाँ पे, 17 और 5 22, समझ रहे हो। 6 और 6 12 और 5 12 और 5 17 ही तो हुए, और 5 22, और यहाँ पे देखो 5,4 यहाँ पे हो गया, 5,6 2 यहाँ से हट गए, यहाँ से 3 आएंगे, 4 आएंगे मतलब यहाँ पे। तो आपके पास 22 26 हो गई ना, 26, और यहाँ से हटा दो 6 5 11, एक हट गया, और 6 और 3 ये 9, और बाकी 4 यहाँ हो गए, 30 हो। तो 30/36 यानी 5 से काटोगे, तो सॉरी 6 से काटोगे तो 5/6, सही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे कर लोगे। बाकी दोनों पासों पर अंकों का योग 6 से कम हो, तो 6 से कम देखना है आपको। कर लोगे नहीं कर लोगे, यानी 5 तक आ जाएगा, 2,3 4,1, समझ लो 6 नहीं होना चाहिए ना, 6 से कम होना चाहिए। यानी इसमें जैसे यहाँ पे 1,1 आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा, लेकिन 1,5 नहीं आएगा, और 1,6 भी नहीं आएगा, सही है। ऐसे गिनना है। दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से कम हो, ये कर ही लोगे। दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से ज़्यादा हो, ये कर ही लोगे। ठीक है, तो आपके ये फाइनली ये क्वेश्चन तो हो गए। ठीक है, एक MCQ क्वेश्चन को और एक बार देख लूँ मैं, है ना। ठीक है भाई साहब, जैसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मुझे यदि 2 अंकों की संख्या अचानक से चुनी जाती है, तो चुनी हुई संख्या 3 से गुणज होने की प्रायिकता। 2 अंकों की संख्या अचानक चुनी गई और वो 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है, बताओ। दो अंकों की संख्या अचानक से चुनी गई, मतलब यहाँ पे अच्छा 2 अंकों की बात कर रहा था। जो आपको 2 अंकों की संख्या यानी 10 से स्टार्ट हो जाती है आपको, तो कितनी संख्या हो सकती हैं, 100 तक है ना। तो 3 का गुणज होनी चाहिए 2 अंकों की संख्या, यानी जैसे 12 है, 15 है, 18, 2 अंकों की संख्या यहीं से स्टार्ट होंगी। 12 15 18 और 21 और 24 और 27 और कितनी होंगी
30, 33, 36, 39 और कितने होंगे 42 है ना, 45, 48, 51, 54 और 57 और 60 और 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो 30 और टोटल कितनी है 100। लड्डू से लड्डू 3/10 सही है भाई, कोई दिक्कत है? दो अंकों की संख्या बोला तो दो अंकों की संख्या 100 ही तो होती हैं, मतलब 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में देखना है, 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में। तो यदि दो अंकों की संख्या अचानक सुनी जाती है तो कहाँ से सुन रहा है वो, 100 से ही सुनेगा, 1 से लेकर 100 तक के बीच में सुनेगा वो, समझ रहे हो? वो 100 तक की संख्याओं के बीच में कहना चाह रहा है, उसने डिफाइन नहीं किया, लेकिन वो ले 100 तक की रहा है। अगर 1/3 दे रखा है उसने इस हिसाब से, तो यहाँ से 11 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 10 निकाल दो, यानी 90 होगा फिर यहाँ पे, तो 90 होगा तो 1/3 आ जाएगा। फिर अगर वो इस दे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान था, हम पागल थे इसमें, इतनी मेहनत कर रहे थे, पर प्रैक्टिकली सिखा दिया। 90 में 3 का भाग दे देते, कितना आया था 30 होंगे, ऐसी संख्या करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। पर ऐसे मत करने लग जाना, 1 नंबर क्वेश्चन में बना बना के दिखा रहे हो सब, है ना, ऐसे करना। 30 हो गए, 30/90 यानी 1/3 आंसर। गिनी ना ये तेरे सामने कैसे होती हैं, काय को बनाने पड़ेंगे, ऐसे करो ना। 1 नंबर क्वेश्चन में, 1 नंबर क्वेश्चन में सॉल्यूशन थोड़ी ना देख रहा, वो टिक देखेगा सही कौन सा लगाया है, ABCD जय माता दी करके लगाया। ये मैं तो यहाँ सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, गधा माँ तो ये करना है। 3 का भाग 90 में देखो 30 आएगा, तो 30/90 यानी 1/3 आएगा, टिक लगा लेना 1/3। MCQ सॉल्व नहीं किया जाता, MCQ टिक लगाया जाता है, समझ रहे हो? क्वेश्चन लिखना, ऑप्शन लिखना और जय माता दी लगा के, चाहे तुमने रफ कॉपी पे भले चाहे सॉल्व करके देखा हो, कैसे कर दे, माँ तो केवल आपके टिक से मतलब है, क्योंकि 1 नंबर देगा तुम मूर्ख को, तुम उसको सॉल्व करने जा रहे हो। फिर 1 वर्ष से अचानक 1 महीना चुना जाता है, 1 महीने के मार्च या अक्टूबर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? 2 महीने होंगे 12 में से, ऐसे मार्च और अक्टूबर के लिए, सही है ना, क्लियर है? एक लीप वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष कौन सी होती है? 4 साल में होती है, जिसमें एक दिन ज़्यादा होता है, 366 के होता है ना, लीप वर्ष 366 का होता है। तो सोमवार कितने होते हैं पूरे? 52 सोमवार होने की प्रायिकता, 52 सोमवार होने की प्रायिकता, यानी देखें इसमें को, कितना आंसर आएगा भाई? खतरनाक है। चलो देखते हैं पहले। 26 दूनी 52 और यहाँ हो जाएगा कितना, 1 2 2 हैं, फिर 2 से काटो, तो 1 दूनी 26 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1, है ना। अब तो कटेगा नहीं। आंसर कितना आ रहा है इसका?
एक लीप बर्ड्स में जो होते हैं वैसे कितने होते हैं 365 दिन होते हैं, और लीप बर्ड्स में 2 दिन बढ़ जाते हैं, 367 हो जाते हैं किसी किसी में, ठीक है। लागू देखो, तो अगर हम इसको तोड़ें ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बस ये थोड़ी 367 नहीं 366 है ना, एक दिन बढ़ जाता है। तो लीप बर्ड्स में कुल दिन कितने होते हैं बेटा? 366 लिख सकते हैं, 364 प्लस के 2 लिख सकते हैं। 364 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ कितना आएगा भाई? तो 7 का भाग दूंगा कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको 7 गुणा 52, यानी 52 सप्ते होते हैं इसमें। 7 भाग दे दिए तो है ना, 52 सप्ते होते नहीं होते? हाँ या ना, 52 सप्ते होते, यानी मतलब 52 ही इसमें क्या हो गए? सोमवार हो गए, 2 दिन एक्स्ट्रा चल रहे हैं ना, वो बात समझे ना। तो 52 ही इसमें सोमवार हो गए, नहीं हो गए? 52 तो हो ही गए ना, सिंपल सी बात है। 52 सप्ते तो 52 सोमवार तो हो ही गए, सीधे सीधे बात समझ में आ रही है। अब यहाँ तो 52 सोमवार तो हमारे हो चुके हैं ना। अब भाई बात कहाँ चल रही है? इन 2 दिन की। ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? या तो मंडे होगा, मंडे या संडे या मंडे होगा, है ना, संडे या मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, है ना, या ट्यूसडे से थर्सडे होगा, है ना, या थर्सडे से फ्राइडे होगा, फ्राइडे से सैटरडे, यानी सैटरडे से कितना होगा? संडे होगा। सही है। तो आप देखो यहाँ पे कितनी घटनाएं हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक और हो जाएगी संडे से। 1 2 3 4 5 6, एक और कोई कुछ छूट रहा है क्या? देखिए ना, ट्यूसडे से वो रह गया, ट्यूसडे से वेडनेसडे, है ना, और वेडनेसडे से थर्सडे। सही है। अब सही है। तो कितनी घटनाएं हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 घटनाएं और बनेंगी ऐसे, है ना। यानी आप देखोगे इसमें हमें ये दिखेगा आपको सोमवार कितने, तो सोमवार होने की घटना कितनी है? या तो ये होगी या ये होगी। हमें क्या निकालनी है? सोमवार ना होने की घटना। तो कितनी हो जाएंगी भाई? 5। हाँ होने की पूछ रहा है, पर हम निकालेंगे क्या यहाँ पे? ना होने की। तो 1 2 3 4 और 5, मतलब टोटल घटना 7 है इसमें, और अनुकूल कितने? तो 5/7 हो जाएगी। समझ रहे हो? कितनी हो जाएगी? 5/7। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन पिछली बार ऐसे पूछा गया था, रविवार होने की पेपर में पूछा गया था, पेपर के सेट में होने की पूछ रहा है, बट आप निकालोगे यहाँ पे ना होने की, तभी आंसर आपका सही बैठेगा यहाँ पे। 5/7। हाँ सही है, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है। होने की निकाले तो यहाँ पे 2/7 हो जाएगी। समझ रहे हो? ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, संडे रविवार होने की प्रायिकता, तो उसकी 5/7 होगी। हाँ 2/7 भी देगा, लेकिन आंसर इसमें 5/7 ही होगा आपका करेक्ट। देखना सही है ना? क्लियर है? और क्वेश्चन देखो अगला। एक मोबाइल पे अचानक एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता। तो ये तो कर लोगे आप। एक अक्षर मोबाइल से अचानक एक स्वर, मोबाइल नंबर जो शब्द, जो मोबाइल शब्द है उसमें से अक्षर सुना जाता है, वो स्वर होना चाहिए। तो स्वर कितने इसमें? मोबाइल लिख रहा है उससे, मोबाइल शब्द से, तो ओ और आई और ई है, तो 3/6 हो जाएगा। 3/6 यानी 1/2 आ रहा होगा आंसर, है ना? है ना? मोबाइल 6 टोटल अक्षर है, उसमें 3 स्वर है, तो 3/6। और ये तो आप कर ही लोगे, P बराबर 0.05। आंसर तो 1/2 आएगा, 3/6 का मतलब 1/2 ही होता है। और 5 में को तो कर ही लोगे। होने की देर के ना होने की आप 1 में से घटा दो। किसी निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? आपको पता ही, बता ही दिया मैंने। 1 से 25 तक की अचानक सुनी, ये तो सब कर ही लोगे तुम्हें, तो इन्हें तो सबको कर लोगे तुम। मुझे नहीं लगता ये सब कराए हुए हैं, तो सब कर लोगे तुम इनको।
फिर 12 में देखिए कौन किसी प्रश्न से सही उत्तर आकलन करने की प्रायिकता x/12 है। यदि सही उत्तर के नहीं आकलन करने की प्रायिकता 2/3 है तो x का मान तो 1 के बराबर रख दो ना दोनों को। भाई देखो सही उत्तर और होने की प्रायिकता कितनी है x/12, ना होने की 2/3, टोटल कितनी होगी 1 होगी, बताए ना। तो यहाँ लगा लो कितना होगा 12, तो यहाँ हो जाएगी कितना हो जाएगी x प्लस के 4 का गुणा करेंगे 8 बराबर 1, तो x प्लस के 8 बराबर कितना होगा 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, यस सर तो 4 आंसर होगा। सही है। और मुझे नहीं लगता मैंने सब जिस तरीके से आपको पढ़ाया है बाकी तीनों चारों क्वेश्चनों को तुम कर ही लोगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता तो जरूर बताएं ना। और जब हम प्रैक्टिस कराएंगे और इन क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं, वैसे तुम कर ही लोगे इन बेसिकली क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इसी के साथ आपको ये चैप्टर होता समाप्त है ना। कोई भी दिक्कत हो फिर पूछते हैं अगले लेक्चर में, देख लेना, तैयारी करेंगे। बुक तो ख़त्म हो गई, हाँ किताब तो ख़त्म हो गई ठीक है बट अभी मेन मुद्दा मेन लड़ाई तो रह गई है, वही तो ख़त्म हुई है ना, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं, अब तैयारी के साथ मिलेंगे। लेक्चर आपके समाप्त हो चुके हैं और बेहतर तैयारी कॉन्सेप्ट पेपर करेंगे और क्वेश्चनों को भी करेंगे, प्रैक्टिस भी लगाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। हर पेपर को फिर हर चैप्टर को फिर उठाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी समझेंगे, ठीक है। तो अब पेपर की तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट हो चुके, लेकिन अब तक की फिर भी कोई भी दिक्कत है तो वो ज़रूर बताएं, ठीक है।